नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हमारे फार्म में बैच का 35वां दिन है और 35वें दिन में आपको जो महत्वपूर्ण बात तो जो मैं बताने जा रहा हूं, अब जो है हम किसी प्रकार से मेडिसिन बर्ड को अभी आज के दिन में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बर्ड को हम मेडिसिन ही देते रहेंगे तो वो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करने में भी थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने कल दिया और आज हमें वजन मिल जाएगा दोस्तों। इसलिए जो है हम अब किसी प्रकार से मेडिसिन नहीं देंगे, क्योंकि तो अब तो लिफ्टिंग का टाइम आ गया। 3 से 4 दिन में लिफ्टिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, हम सिर्फ वाटर सैनिटाइज़र कंटिन्यू कर रहे हैं। वाटर सैनिटाइज़र में पार्टेपार्टवी का घोल और एसिटिक एसिड 350 ml एसिटिक एसिड डालते हैं और 1000 ml जो है हम पार्टेपार्टवी का घोल डालते हैं। एसिटिक एसिड ये 1000 लीटर के ऊपर मैं बता रहा हूँ, 1000 लीटर के ऊपर 350 ml एसिटिक एसिड और पार्टेपार्टवी का घोल है 1 ml लीटर आप वाटर, मतलब 1000 लीटर में 1000 ml पार्टेपार्टवी का घोल। इसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों। एक फार्मर भाई ने कमेंट किया था कि पोल्ट्री फार्म के आसपास में कौन सा पेड़ लगाया जाए जो कि बेनिफिशियल हो। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल है और मैं भी इस सवाल का जवाब ढूंढ ही रहा था, किंतु आपने जैसे ही कमेंट पूछा तो फिर मैंने एनालाइज़ किया कि हमें कौन सा बेटर रहेगा। दोस्तों, पेड़ पौधे लगाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। हम कहाँ पे लगा रहे हैं, किस उपयोग के हिसाब से लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कोई फसल तो हमको उगाना नहीं है या हमको उस पौधे से कुछ ज़्यादा कुछ कमाना तो है नहीं। वो तो हम सेकेंडरी अगर ऐसा पौधा लगाएं कि जिससे हम थोड़ी बहुत हमें मतलब घर के हिसाब से बेनिफिट मिल जाए। बाकी दोस्तों, अगर पौधा लगाना है तो इमली का पौधा लगाएं, क्योंकि वो इमली का पौधा मजबूत होता है और घना भी होता है। और दोस्तों, मतलब इतना मजबूत होता है कि वो टूटने का तो उसमें सवाल ही नहीं पैदा हो रहा, क्योंकि अगर फार्म के आसपास अगर रहेगा, मान लो तूफान में अगर टूट गया तो दोस्तों इस प्रकार के पौधे का उपयोग कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा दोस्तों, आप नीम का पेड़ लगा सकते हैं। नीम का पेड़ भी बहुत शानदार रहता है, मजबूत भी रहता है और छायादार भी रहता है। और सबसे अच्छी बात ये गर्मी के समय में वो जो है उसके अंदर जो है छाया वो देना चालू करता है। तो दोस्तों, हमें जो मेन उद्देश्य हमारा गर्मी के समय में ही रहेगा। बाकी बरसात के समय में एक एडिशनल बेनिफिट रहेगा कि जैसे ही कोई तूफान आएगा तो वो हम डायरेक्ट हमारे फार्म से नहीं टकराएगा, पहले पेड़ पौधे से टकराएगा। तो पेड़ पौधे उसकी स्पीड को कम कर देंगे और हमारे फार्म के नुकसान को होने वाले नुकसान से बचा लेंगे। और दोस्तों, तीसरा जो है पौधा, आप जैसे कि मोरिंगो सुरजने का लगा सकते हैं, किंतु उसको जो है आप दूर लगाना, क्योंकि वो थोड़ा कमज़ोर आता है। उसकी जो ब्रांचेस जो आती है वो कमज़ोर आती है और हाइब्रिड जो पौधा जो आता है वो बहुत जल्दी फसल देने लग जाता है, किंतु थोड़ा कमज़ोर आता है। तो दोस्तों, उसको आप इस प्रकार से लगाइए कि फार्म में जो है अगर मान लो किस प्रकार से अगर एक्सीडेंटल अगर हो या टूटे तो फार्म के ऊपर नहीं गिरे, किंतु वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी किसी न किसी प्रकार से तो छाया देता ही है और हमें फल भी देगा। और इसी के साथ में दोस्तों एक और चीज़ आप लगा सकते हैं जो बहुत ही बढ़िया पौधा है, वो है कटहल का पौधा। वो बहुत शानदार छायादार वृक्ष है और जो हाइब्रिड नस्ल के जो कटहल का जो पौधा आता है वो बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेता है और 3 से 4 साल में हमें फसल देना भी चालू कर देता है। और आपको पता है दोस्तों, मतलब हमारे यहाँ पे कहावत है कि एक कटहल का पौधा एक आदमी अगर मर्डर किया हुआ अगर आदमी रहता है तो उसकी जमानत लेने के लिए पर्याप्त रहता है। मैंने सुना है दोस्तों, मैंने ऐसा प्रैक्टिकली तो कभी किया नहीं है, किंतु मैंने सुना है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो कटहल का पौधा, नीम का और इमली का, इस प्रकार के पौधे अगर आप लगा लेंगे फार्म के आसपास तो दोस्तों बहुत बढ़िया हम बेनिफिट ले सकते हैं, एक्सीडेंटल से भी, तूफानों से भी बचाने के लिए और धूप से भी बचाने के लिए। और दोस्तों, आपको एक और बात मैं बहुत अच्छी बताने जा रहा हूँ कि मैंने भी जब से माइंड में मेरे ये कमेंट में मुझे सवाल आया है कि पौधा लगाने से किस प्रकार के फ़ायदा होगा दोस्तों, तब से मैंने सोच लिया है कि इस बार बारिश में मैं जितने भी मेरे फार्म हैं चारों तरफ फार्म के आसपास रास्ता छोड़ के उस सब जगह पौधे लगा दूंगा, क्योंकि पौधे तो वैसे भी हमको लगाना चाहिए और मेरे बचपन से आदत भी थी। और दोस्तों, मैं इस आदत का आपके लोगों के माध्यम से मुझे और थोड़ा सा एनर्जी मिल गई है दोस्तों। इस बार मैं पौधे अच्छे से लगाऊंगा दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों, आप देख सकते हैं फार्म के अंदर जो ग्रोथ है और बर्ड जो है दाने के ऊपर अभी सुबह से हम जैसे भी दाना डालेंगे, फिर उसके बाद में क्योंकि दाना जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, अभी देख सकते हैं दाना बिल्कुल नहीं है, तो उसके कारण ऑलरेडी जो है फीड गैप ऑलरेडी हो चुका है। तो अब हमको दिन में फीड गैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जितना दाना डाल रहे हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से वो रात में खा पी के ख़त्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमको जो है स्टैंडर्ड के हिसाब से जैसे दाना डाल रहे हैं तो हमें अलग से फीड गैप करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बर्ड जो है जितनी स्पीड से अगर दाने के ऊपर अगर टूट रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बर्ड स्वस्थ हैं और बर्ड जो है जिस प्रकार से हम जो मेडिसिन दे रहे हैं और जिस प्रकार से हम ग्रोथ चाह रहे हैं वो हमें ग्रोथ मिलेगी। दोस्तों, अभी आज का जो वजन है वो हम आज रात में करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता में वजन क्या आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।